तो अभी हम समझते हैं कि यहाँ पर पहले मंदिर था, तो यहाँ पर मस्जिद आई कैसे। तो देखिए महाभारत के टाइम तक यहाँ पर सूर्यवंशी राजाओं का राज चला था। फिर जब महाभारत का युद्ध हुआ उसके बाद है ना अयोध्या थोड़ी सी बिछड़ सी गई थी। जैसा कि आपने पहले ही जान लिया है कि इस पैसे के अलावा राम मंदिर के प्रांगण में आप कुछ ले जाना अलाउ नहीं है। चलो यहीं से चलते हैं अंदर की तरफ और हम आपको दिखाते हैं कि मंदिर का कितना कार्य पूरा हुआ है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं आप सभी के साथ करुणानिधि धान पांडे और मेरे साथ हैं मैं हूँ जेनिल्स यूनिक ब्लॉग से जेनिल। और आज आप सभी को लेके चलने वाले हैं श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण में और कराने वाले हैं श्री राम लला का दर्शन। आइए हम दोनों लोग चलते हैं और लेके चलते हैं आज श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण में। और मेरे साथ आए हैं जेनिल मुंबई से चल करके, और आज आप सभी को हम लोग दोनों लोग लेके चलेंगे रामलला के मंदिर के प्रांगण में और आप सभी को पूरा का पूरा रामलला का दर्शन कराने वाले हैं। कैसा लग रहा है आपको अयोध्या आज? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, इतने सालों बाद जाकर यहाँ पर राम मंदिर अभी फाइनली जाकर बन रहा है और कुछ ही दिनों में यहाँ पर विजिटर्स के लिए ओपन होने वाला है। मैं स्पेशली मुंबई से ट्रैवल कर करके यहाँ पर सिर्फ राम मंदिर को देखने के लिए आया हुआ हूँ। बिल्कुल, और आप सबको मैं आज दिखाने वाला हूँ किस प्रकार से श्री रामलला का मंदिर का प्रांगण बनने वाला है, जो अपने आप में काफी दिव्य और अद्भुत होने वाला है। और जेनिल भाई मेरे साथ हैं और आज हम दोनों लोग लेके चल रहे हैं आप सभी को श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण में और पूरा का पूरा आप सभी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। चलो यहीं से चलते हैं अंदर की तरफ और हम आपको दिखाते हैं कि मंदिर का कितना कार्य पूरा हुआ है। तो चलो ज्यादा देर नहीं करते हुए चलते हैं हम दोनों लोग और दिखाते हैं आप सभी को राम जन्मभूमि का पूरा अपडेट। जैसे ही आप राम जन्मभूमि पथ मार्ग पर आओगे ना, तो यहाँ पर आपको निःशुल्क लॉकर्स देखने मिल जाएंगे, जो कि आपके पास जितना भी सामान है आपको यहाँ पर जमा कर देना है। पैसे के अलावा आप कुछ भी अंदर नहीं ले जा सकते, ना कि वॉलेट, यहाँ पर बेल्ट और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में फोन्स, कैमरास कुछ भी अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। जैसा कि आपने पहले ही जान लिया है कि इस पैसे के अलावा राम मंदिर के प्रांगण में आप सभी को कुछ ले जाना अलाउ नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रांगण में अगर रामलला का आप सभी दर्शन करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से आरती दर्शन का भी पास बनवा सकते हो। ऐसे में आप सभी को यहाँ पर 3 टाइम आरती का पास दिया जाता है। पहले आरती का समय प्रातःकालीन, दूसरी मध्यकालीन और तृतीय आरती संध्याकालीन आरती में आप सम्मिलित हो सकते हो। इसके लिए सिर्फ आपको आधार कार्ड लेके आना होगा और यहाँ पर आकर के आप आरती का पास श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र कार्यालय से बनवा सकते हो। ये जो चीजें यहाँ पर बनाई जा रही है ना, ये यहाँ पर शेड्स बनाए जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर ये वॉकिंग का एरिया होगा और ये रोड से सारी गाड़ियां अंदर जाएगी। इसके अलावा जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आप दूसरी जानकारी में दे दूं, इस सेट 2 सेट टोटली 2 सेट का निर्माण किया जा रहा है। पहले सेट की अगर मैं बात करूं तो पहले सेट में 2 लाइन बनाए जा रहे हैं और जो लेफ्ट साइड में है उसमें लोग विश्राम करेंगे, जो इस साइड में आप देख पा रहे हो, और जो राइट साइड का पाथ है उस पर लोग पैदल चलेंगे। जो ज्यादा चलते चलते थक जाएंगे वो इस प्रकार से यहाँ पर विश्राम भी कर सकते हैं लेफ्ट साइड में। इसके अलावा मैं आप सभी को जानकारी दे दूं, जो गाड़ियां हैं, जैसा कि भाई ने पहले ही बताया, जो गाड़ियां हैं इस पे भी आगे की तरफ बढ़ेंगी। ये जो आप बाउंड्रीज देख रहे हो ना यहाँ पर पथमार्ग की, यहाँ पर ऐसी है ना कार्विंग्स की जा रही है। ये जयपुर के यहाँ पर पिंक मार्बल्स लगाए गए हैं। तो ऐसे पिंक मार्बल्स है ना, ये सारी की सारी बाउंड्री वॉल्स पर दोनों ही तरफ यहाँ पर लगाई जाएगी अभी। तो जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के प्रांगण में पूरा का पूरा जो प्लास्टर का कार्य है वो किया जा रहा है। साथ ही साथ यह जो प्लास्टर का कार्य कंप्लीट हो जाने के बाद इस पर बहुत ही खूबसूरत फॉर सेलिंग, यानी कि एज चीज जैसे कि आप घरों में पीओपी कराते हो, इस प्रकार से इस पे बहुत ही दिव्य राम जन्मभूमि के मॉडल के आधार पर मंदिर में जो श्री राम जन्मभूमि में जयपुर के जो पिंक स्टोन लगाए जा रहे हैं उसके आधार पर ही यहाँ पर स्टोन लगाए जाएंगे। अब देखो लगभग 100 मीटर चलने के बाद है ना, हमें यहाँ पर दूसरी लॉकर फैसिलिटीज देखने मिली, जो कि ये तरफ भी आप अपने फोन, मोबाइल फोन्स और सारी सामान आप ये तरफ भी जमा करवा सकते हो। आपको यहाँ पे भी आखिरी मौका दिया जाता है और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का यह दूसरा लॉकर भी है। यहाँ से लगभग मंदिर की जो दूरी रहती है मात्र 50 मीटर की रह जाती है। तो यहाँ पर हम सभी करने वाले हैं अपने सामान को जमा, और जमा करने के बाद लेके चलते हैं आप सभी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रांगण में और दर्शन करने के बाद आप सभी को दिखाते हैं श्री राम जन्मभूमि का पूरा ब्लॉग। वीडियो पूरा एंड तक देखते रहना। करुणा निधान भाई आपको अंदर से पूरा दिखाने वाले कि आज 6 दिसंबर, जो कि आज के दिन ही मस्जिद गिराई गई थी, आज के दिन तक कितना काम पूरा हुआ है। और आज आप सभी को हम दिखाने वाले हैं किस प्रकार से श्री राम जन्मभूमि का मंदिर के प्रांगण में किस प्रकार से वर्क हो रहा है, पूरा का पूरा दिखाएंगे और कितना अपडेट हुआ है ये भी आप सभी को दिखाने वाले हैं। तो देखो यही वो राम मंदिर है जो मैंने आपको अंदर से दिखा। तो देखो ये राम मंदिर का टॉपिक है ना, काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है। ये राम मंदिर है ना जो अभी बन रहा है वो इतनी आसानी से यहाँ पर नहीं बना है। 500 साल के संघर्ष के बाद और 150 साल तक इसका विवाद चला, उसके बाद जाकर देखो ये 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद जाकर ये है ना, ये राम मंदिर आज यहाँ पर बनकर इतना रेडी हुआ है। मैं आपको ये राम मंदिर के ना थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर जो ये अयोध्या सिटी है ना, ये जी थे, ये उनके पूर्वज ने ये बसाई थी और फिर करीब है ना महाभारत के टाइम तक यहाँ पर सूर्यवंशी राजाओं का राज चला था। फिर जब महाभारत का युद्ध हुआ उसके बाद है ना अयोध्या थोड़ी सी बिछड़ सी गई थी।
अयोध्या थोड़ी उजड़ सी गई थी। फिर कई वर्षों के बाद जो उज्जैन के सम्राट थे विक्रमादित्य, वो यहाँ पर शिकार करने के लिए आए थे। तभी उनको मालूम पड़ा कि ये अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ था। तभी फिर उन्होंने यहाँ पर मंदिर बनवाया था। और फिर उसके बाद भी कई सारे राजा आए, फिर उन लोगों ने ये वाला मंदिर संभाला था। फिर जैसे यहाँ पर इंडिया में मुगल एम्पायर का राज आने लगा ना, धीरे धीरे मुगल सारे यहाँ पर इंडिया को कैप्चर करने लगे। धीरे धीरे वो लोग काशी, वाराणसी, अयोध्या में जितने भी मंदिर वगैरह थे, वो पुजारी थे, उसके मंदिर के अंदर की मूर्तियां, सारी चीजों को तोड़ने लगे। सारी चीजें वो लोग है ना डिस्ट्रॉय करने लगे थे। और ऐसा भी कहा जाता है जब तक सिकंदर लोधी का टाइम था ना, तभी भी ये मंदिर यहीं पर था। जैसे 14th सेंचुरी में मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ ना, फिर उसके बाद जाकर ना धीरे धीरे ये मंदिर को तोड़ने का काम शुरू हुआ। करीब है ना 1527 में जब बाबर का राज चला था, तभी बाबर ने ये मंदिर तोड़वाने का आदेश दिया था। और फिर उसी ने यहाँ पर मस्जिद बनाने का भी आदेश दिया था। और उसने उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा था, जो कि 1528 में मस्जिद यहाँ पर बनाई गई थी राम मंदिर को तोड़कर। 1528 से लेकर 1992 तक मस्जिद यहाँ पर रही। और फिर देखो आज तो आप देखा ही कि यहाँ पर वापस से अब मंदिर बन चुका है। आप ये फोटो में देख सकते हो, जो मस्जिद की ये 3 डोम थी ना, कहा जाता है कि हिस्ट्री और एविडेंस के मुताबिक है ना, उसी के नीचे राम जी का भी जन्म हुआ था। उसके बाद है ना करीब 1853 आते आते हैं ना, काफी सारी कॉन्फ्लिक्ट वापस से राइज हो गई थी अपने इंडिया में हिंदू मुस्लिम को लेकर, कि यहाँ पर पहले मस्जिद था या पहले मंदिर था, इसको लेकर। तो तभी है ना ब्रिटिश का टाइम में है ना, ब्रिटिशर्स ने वो विवाद को तो शांत करवा दिया था, कुछ ऐसा कहकर कि जो मुस्लिम पक्ष है उन लोग को यहाँ पर मस्जिद के अंदर यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए कहा गया था। और जो हिंदू है उनको यहाँ पर बाहर की जगह दी गई थी, मस्जिद के बाहर छोटी सी जगह में, वहां वो लोग पूजा कर सकते थे। फिर करीब आजादी के बाद असली विवाद तो तब शुरू हुआ जब 1949 में यहाँ पर है ना एक राम जी की मूर्ति यहाँ पर पाई गई थी मस्जिद के अंदर। तो उस वक्त है ना हिंदू लोगों का कहना था कि यहाँ पर राम जी खुद प्रकट हुए हैं मंदिर के अंदर, और मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि वो रात के समय में है ना किसी ने वो मूर्ति यहाँ पर रख दी है। सारी लीगल प्रोसेस चली। फिर उसके बाद है ना गवर्नमेंट ने भी ये विवादित ढांचा बताकर यहाँ पर मस्जिद के ऊपर ताला लगा दिया था। और फिर काफी सारे हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने यहाँ पर मंदिर बनाने की मांग की थी। और फिर 1992 का वक्त आया जब काफी सारे हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के लोग यहाँ पर अयोध्या में इकट्ठा हुए थे। और करीब सुबह के 11:50 पर वो लोग मस्जिद के ऊपर चढ़े। और जो भी डोम था वो करीब रात शाम के है ना 4:30 तक वो लोग ने पूरा डोम गिरा दिया था मस्जिद का। सारे हिंदू मुस्लिम के कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, कई लोगों की जानें भी गई थी इस दंगे में। इतने सालों तक है ना सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला नहीं सुना पा रहा था। फिर 2019 में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया राम मंदिर के हित में। यहाँ पर जो आप ये पूरा मंदिर बनता हुआ देख रहे हो ना, ये जो इसमें पहले विवादित जमीन थी ना, ये पूरी नहीं थी। यहाँ पर सिर्फ 2.7 एकड़ की जमीन विवादित थी, जो कि यहाँ पर उसके ऊपर पहले मस्जिद बना हुआ था, जो कि मंदिर को तोड़कर ही वहां पर बनाया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा कि 2.7 एकड़ की जो विवादित जमीन है, वहां पर हिस्ट्री और एविडेंस को सामने रखते हुए एकड़ की जमीन वो लोग ने राम मंदिर ट्रस्ट को दे दी। और उससे दुगनी जमीन 5 एकड़ की जमीन वो लोग ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी, जो कि मस्जिद बनवाने के लिए, जो कि बाबरी मस्जिद वहां पर था। तो बाबरी मस्जिद के लिए वो लोग ने 5 एकड़ की जमीन दूसरी जगह पर अयोध्या से करीब 20 किलोमीटर दूर धन्नीपुर नाम की जगह में दी है। फिर 2020 में जाकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यही वाले मंदिर के यहाँ पर आए थे और उन्होंने भूमि पूजन किया था। फिर उसी के बाद जाकर है ना यहाँ पर काम चालू हुआ है ये मंदिर का। और देखो आज करीब है ना 3 साल होने को आए उससे, और मंदिर देखो इतना बनकर रेडी हो चुका है। 22 जनवरी को ये सभी विजिटर्स के लिए भी ओपन होने वाला है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है इसकी। प्राइम मिनिस्टर भी उस वक्त यहाँ पर आने वाले हैं प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए। इस टाइम पर है ना पूरी जो इंडियन क्रिकेट टीम है वो भी यहाँ पर आने वाली है प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए। और काफी सारे बिजनेसमैन जो इंडिया के हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं 22 जनवरी को। उसके बाद 23 जनवरी से आम विजिटर्स के लिए यहाँ पर ये खोल दिया जाएगा। तो अभी हम समझते हैं कि यहाँ पर पहले मंदिर था, तो यहाँ पर मस्जिद आई कैसे। तो देखो 1527 में यहाँ पर जो बाबर राज कर रहे थे, मुगल एम्पायर का राज आया अपने इंडिया में, तभी यहाँ पर है ना बाबर ने इस मंदिर को तोड़वाकर यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। बाबरी मस्जिद करीब 1528 में बनी थी। फिर वो मस्जिद यहाँ पर 1528 से लेकर 1992 तक रही। फिर 92 के बाद यहाँ पर हिंदू ऑर्गेनाइजेशन लोग आए थे, जमा हुए थे, और वो लोग ने यहाँ पर जो मस्जिद थी उसके डोम के ऊपर चढ़कर वो मस्जिद को यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया था। आरएसएस, वीएचपी और शिवसेना ऐसे कई सारे हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने यहाँ पर जमा हुए थे, और मस्जिद के तीनों डोम के ऊपर चढ़कर है ना वो लोग ने यहाँ पर मस्जिद पूरा गिरा दिया था रात के शाम के 4:30 बजे तक। और फिर उसके बाद है ना कई सारे हिंदू मुस्लिम के दंगे यहाँ पर शुरू हो गए थे।
कई सारे लोगों की जान भी गई थी। फिर उसके बाद काफी सारी लीगल प्रोसेसेस चली, यहाँ पर कोर्ट अपना काफी सालों तक फैसला नहीं सुना पा रहा था। फिर करीब 2019 में जाकर है ना कोर्ट ने अपना राम मंदिर के हित में फैसला सुनाया, सारे हिस्ट्री और एविडेंसेस को मुद्देनजर रखते हुए। अभी जो देख रहे हो, अभी तो यहाँ पर मंदिर का 90% काम है ना ये पूरा भी होने आया है, और यहाँ पर है ना मंदिर आज के समय जो विवादित जमीन की 2.7 एकड़ की उसमें नहीं बन रहा है, उसमें ही बन रहा है, वो 2.7 की जमीन भी इंक्लूडेड है, और उसके आसपास की 67 एकड़ की जो जमीन है ना वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो जब भी विवाद का वक्त चल रहा था ना, तभी राम जन्मभूमि के ट्रस्ट ने जो आसपास के रहने वाले लोग थे उनसे वो जमीन खरीदी थी, क्योंकि आने वाले फ्यूचर टाइम में उनको इतनी भरोसा था कि यहाँ पर मंदिर बनेगा ही और उनके हक में ही फैसला आएगा। सो गाइस, श्री राम जन्मभूमि का आज का यह अपडेट आप सभी को कैसा लगा कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, और इंटरेस्टिंग अयोध्या की वीडियोस देखने के लिए करुणा निजाम की चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बिल्कुल मिलते हैं आप सभी से अयोध्या के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय जय श्री राम।